हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड, जिसका है 401। जिसका कोड है 401। तो हम बात कर रहे थे डीपी रॉय चौधरी जी के बारे में, जिसका लास्ट ही रह गया है, एक लास्ट रह गया था उनका उस दिन, उनकी पेंटिंग्स का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज। ये इनकी पेंटिंग है अनटाइटल्ड और अनटाइटल्ड बंगाल फेमिना। एग्जीबिशंस रह गई थी उस दिन जब हम बात कर रहे थे। तो 1933 से 34, ठीक है, फर्स्ट सोलो शो कैलकाटा। तो इन्होंने जो एग्जीबिशंस की थी कुछ यहाँ पे बताई हुई हैं एग्जीबिशंस। एक 1933 से 34 के बीच इन्होंने अपना फर्स्ट सोलो शो किया था कैलकाटा में, ठीक है। नेक्स्ट है 1989 में किया था इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोलकाता। ये भी कोलकाता में किया था इन्होंने, रेट्रोस्पेक्टिव बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये किया था इन्होंने 1989 में। नेक्स्ट है 2003 के मैनिफेस्टेशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय दिल्ली आर्ट गैलरी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई एंड दिल्ली आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, ठीक है। वो फर्स्ट था इनका 33 से 34, ये फर्स्ट सोलो शो था इनका कैलकाता में। फिर नेक्स्ट था 1989 में रेट्रोस्पेक्टिव बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर का है, ये वहाँ पे हुआ था, ये कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट है 2003 में, ये ऑर्गेनाइज हुआ था बाय दिल्ली आर्ट गैलरी में, मैनिफेस्टेशंस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई एंड दिल्ली आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है 2004 में हुआ था, ये भी यही है इनका, सेम ही है ये बस हुआ था जहांगीर आर्ट गैलरी में, मुंबई एंड दिल्ली आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, ठीक है। मतलब ये दोनों ये 2003 में थी इनकी, ये 2004 में थी। मैनिफेस्टेशंस थी दोनों, और ऑर्गेनाइज्ड बाय थी दिल्ली आर्ट गैलरी, दोनों सेम थी। बस ये था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ये है जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई एंड दिल्ली आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, दोनों का ये सेम ही है, ठीक है। तो ये इनकी एग्जीबिशंस हैं। और नेक्स्ट है एक ये 2005 की है, ये मैनिफेस्टेशंस थर्ड, वो फर्स्ट सेकंड था, ये थर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड बाय दिल्ली आर्ट गैलरी, नेहरू सेंटर मुंबई एंड ललित कला अकेडमी दिल्ली, ठीक है। नेहरू सेंटर में मुंबई एंड ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली। तो ये इनकी सारी एग्जीबिशंस थी जिन पे हमने बात की थी उस दिन, हमने पेंटिंग के बारे में बात की थी। ये इनकी एग्जीबिशंस हैं, ये आप लर्न कर लेना, ईयर वाइज है। 33 से लेके स्टार्ट 89 की है, 2003 की है, 2004 की है और 2005 की है। इसमें ये कुछ एग्जीबिशंस हैं, इनको आप अच्छे से रीड कर लेना। और चाहे तो इसको आप पैराग्राफ में लिख के आ सकते हो या पॉइंट वाइज ऐसे भी लिख के आ सकते हो, पॉइंट वाइज भी कर सकते हो एग्जीबिशंस, उसमें हेडिंग डाल के जो मैंने आपको कराए हैं, तो उस हेडिंग में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आज का ये आर्टिस्ट कंप्लीट हो चुका है, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, डीपी रॉय चौधरी, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिस्ट स्टार्ट होगा आपका। नेक्स्ट आर्टिस्ट है आपका चित्त प्रसाद भट्टाचार्य, ठीक है। चित्त प्रसाद भट्टाचार्य जी, जिसमें इनका प्रारंभिक जीवन है, कैरियर और स्टाइल है, और थर्ड है मृत्यु। छोटा सा ही है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, नेट पे भी छोटी छोटी है। कुछ इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या किया था इन्होंने, और इनका कैरियर कैसा रहा, इनका स्टाइल क्या था, किस तरह इन्होंने वर्क किया है ना, और लास्ट में मृत्यु है। बस ये तीन ही हेडिंग है इसमें। ये चित्त प्रसाद भट्टाचार्य जी की फ़ोटो है, ठीक है, उनकी जवानी के टाइम की है ये पिक,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें थोड़ा सा ही करेंगे, वैसे तो है ही, इसमें कुछ कमी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे थोड़ी। तो भट्टाचार्य जी जो थे वो 20वीं सदी के मध्य के एक राजनीतिक कलाकार थे, है ना। 20वीं सदी के मध्य के एक राजनीतिक कलाकार थे वो। उन्होंने कैनवास पर तेल से परहेज करते हुए वाटर कलर और प्रिंट मेकिंग को प्राथमिकता दी। चित्त प्रसाद ने वामपंथी विचारों और प्रचार प्रसार के लिए प्रिंट का इस्तेमाल किया। 2-3 लाइनें स्टार्टिंग की हैं जो मेन होती हैं, है ना। जो भट्टाचार्य जी थे वो 20वीं सदी के मध्य के एक राजनीतिक कलाकार थे, राजनीति से जुड़े हुए थे और 20वीं सदी के थे। और इन्होंने कैनवास पर तेल से परहेज करते हुए, यानी ये कैनवास पर तेल का यूज़ नहीं करते थे, ये उससे परहेज करते थे, इनको पसंद नहीं था। तो इन्होंने मतलब वाटर कलर और प्रिंट मेकिंग को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। ये वाटर कलर और प्रिंट मेकिंग में जाने जाते थे, उसमें ही ज़्यादा वर्क किया इन्होंने, है ना। और चित्त प्रसाद जी ने वामपंथी विचारों और प्रचार प्रसार के लिए प्रिंट का इस्तेमाल भी किया था, है ना। जो वामपंथी इनके विचार थे और मतलब कोई भी चीज़ प्रचार करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए इन्होंने प्रिंट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो अब प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। 1915 में वर्तमान 24 उत्तर परगना जिले पश्चिमी बंगाल में नैहाटी में जन्मे चित्त प्रसाद 1930 के दशक के मध्य में चटगांव सरकारी कॉलेज के छात्र के रूप में कंटरपथी बन गए, है ना। जो 1915 में इनका जन्म था, ठीक है। 1915 में वर्तमान 24 उत्तर परगना जिले कौन सा था? उत्तर परगना, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में नेगाटी में जन्मे, पश्चिमी बंगाल में जन्मे थे और वहाँ पे नैहाटी में, ठीक है। चित्त प्रसाद 1930 के दशक के मध्य में, 1930 के दशक के मध्य की बात है ये, चटगांव सरकारी कॉलेज के छात्र के रूप में, मतलब चटगांव में सरकारी कॉलेज के छात्र के रूप में कट्टरपंथी बन गए। मतलब ये सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है। सरकारी कॉलेज में इनकी एजुकेशन हुई थी, तो वहाँ का छात्र थे ये, तो उस रूप में ये कट्टरपंथी बन गए थे। वह अंग्रेजों द्वारा दोनों औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करने के लिए ज़मीनी स्तर पर आंदोलन में शामिल हो गए, है ना। तो वहाँ पे मतलब अंग्रेजों द्वारा दोनों औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करने के लिए ये ज़मीनी स्तर पर आंदोलन में शामिल हो गए थे। और जमींदार भारतीय भूभाग का सामंती उत्पीड़न भी, यानी वहाँ पे जो अंग्रेज थे वहाँ पे उनके द्वारा मतलब उनका विरोध करने के लिए ज़मीनी स्तर पे, मतलब ज़मीनी स्तर पे इन्होंने आंदोलन किया था, उसमें ये शामिल हुए थे, है ना। और ज़मीनी भारतीय भूभाग का सामंती उत्पीड़न भी किया था। चित्त प्रसाद ने बंगाल स्कूलैंड के क्लासिकवाद को, उसके आध्यात्मिक पूर्वग्रहों को खारिज कर दिया। जो चित्त प्रसाद जी थे उन्होंने जो बंगाल के स्कूलैंड थे उनके क्लासिकवाद को, उसके आध्यात्मिक पूर्वाग्रहों को खारिज कर दिया था। जाति व्यवस्था के भेदभाव को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण, यानी जो भी जाति जो व्यवस्था होती है, जो सभी यहाँ पे जाति व्यवस्था का भेदभाव करते हैं, जो जाति को लेके भेदभाव चलता है, उसको स्वीकार करने से इनकार करने के कारण भी इन्होंने, अब चित्त प्रसाद ने अपने जीवन के दौरान कभी भी अपने ब्राह्मणवादी उपनाम का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब ये ब्राह्मणवादी थे और इन्होंने अपने जीवन के दौरान कभी भी अपने ब्राह्मणवादी उपनाम का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। और जाति व्यवस्था के भेदभाव को लेकर इन्होंने स्वीकार करने के कारण इनकार करने के लिए भी इन्होंने अपने जीवन के दौरान जो ब्राह्मणवादी थे उसका भी इन्होंने उपनाम का इस्तेमाल नहीं किया कभी, ठीक है। उन्होंने लेख लिखे और रचनात्मक कार्टून और चित्र तैयार किए। इन्होंने लेख लिखे थे कई और जो कार्टून होते हैं वो भी बनाए थे, जैसे आपने देखे हैं। तो रचनात्मक कार्टून भी इन्होंने तैयार किए थे।
जिन्होंने नृत्य कौशल के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित किया, है ना। तो इन्होंने मतलब लेख भी लिखे और रचनात्मक कार्टून और चित्र भी बनाए थे, तैयार किए थे, जिन्होंने नृत्य कौशल के, है ना, लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।